हेलो बच्चों, वेलकम टू दी चैनल वेदांतु नीट मेड इजी। मैं हूं आपकी मास्टर टीचर कनिका और आज हम सॉल्व करने वाले हैं PYQs फ्रॉम दी चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यस बच्चों, हम जानते हैं कि ये चैप्टर है रिप्रोडक्शन यूनिट का। अगर हम न्यू एनसीईआरटी बुक की बात करें तो दिस इज योर चैप्टर नंबर 3 और अगर ओल्ड एनसीईआरटी बुक की बात करें बच्चों ये है आपका चैप्टर नंबर 4। आज हम सॉल्व करेंगे ऑल द PYQs रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर और मैं आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दूंगी 20 सेकेंड्स का टाइम। आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है एंड एट द एंड ऑफ द सेशन आपने मुझे जरूर कैलकुलेट करके बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए आउट ऑफ द टोटल एंड कितने गलत। तो बच्चों विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। हमें पता है दो तरह के आईयूडीज होते हैं, तो यहां पर पूछा गया है इन चारों ऑप्शंस में से हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन सा है। आपके 4 ऑप्शंस हैं, कॉपर टी, LNG20, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। दिस इज योर PYQ फ्रॉम ईयर नीट 2021 और मैं आपका काउंटडाउन सेट कर देती हूं बच्चों। यहां पर मैं आपको दूंगी हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 20 सेकेंड्स। हरी अप, सब लोग तैयार हो जाओ टू गिव द राइट आंसर एंड योर काउंटडाउन बिगिंस नाउ। जी बच्चों 20 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 या 3 क्वेश्चंस पक्का पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। जी 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम अप बच्चों, टाइम अप। ऑफ कोर्स राइट आंसर इज योर LNG20। यस बच्चों, मैं आपको साथ के साथ एनसीईआरटी का स्निप भी दिखा देती हूं कि कहां पर इसके बारे में मेंशन है एनसीईआरटी में कि आईयूडी हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर बात की गई है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस की, आईयूडीज की, जो कि इन दी फॉर्म ऑफ कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज के एग्जांपल भी गिवन है हमारे पास। बच्चों एट द सेम टाइम वी हैव IUDs which release hormone. So hormone releasing IUDs के examples हैं Progestasert and LNG20। मार्क कर लीजिए कहां से क्वेश्चन आया है, ये पूरा ही पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप दोबारा से एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें से क्वेश्चन, तो जस्ट टेक अ नोट ऑफ इट। राइट, क्लियर टू यू। आईयूडीज के बारे में पूछा गया था, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी जिसका एग्जाम्पल है Progestasert and LNG20। चलो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर यू ऑल रेडी? राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स एज सून एज यू गेट टू द आंसर। जल्दी से चलिए। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन है नीट 2021 का। लिस्ट 1 में आपके पास मेंशन है वॉल्ट्स, आईयूडीज, वेजेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको बताना है इनमें से ये चारों डिवाइसेस जो कॉन्ट्रासेप्शन में हम यूज करते हैं उनका फंक्शन क्या है। क्या वो स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक करते हैं? क्या वो वास्ट डिफरेंस को रिमूव करना इंक्लूड करते हैं? डू दे इंक्लूड फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स? फैगोसाइटोसिस मींस ईटिंग अप ऑफ द स्पर्म्स। और डज इट इंक्लूड रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब? तो आपको करेक्ट कोड मैच करना है फ्रॉम लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो बच्चों आई होप आपको समझ आ गया क्वेश्चन। तो मैं आपका 20 सेकेंड्स का काउंटडाउन शुरू कर रही हूं। 20 सेकेंड्स फ्रॉम नाउ जल्दी से मैच कीजिए और मुझे अपना राइट आंसर बताइए। यस 13 12 11 10। हरी अप बच्चों, जल्दी से लिखिए अपना राइट आंसर। मैच द फॉलोइंग 7 6 5 4 3 2 1। टाइम अप बच्चों, टाइम अप। ऑफ कोर्स अगर आप देखें ध्यान से तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जहां पर ए मैच करता है। एक ऐसा टाइप का एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जो कि प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ स्पर्म को सर्विक्स में, राइट, ब्लॉक कर देता है स्पर्म की एंट्री को। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो आईयूडीज आपके इन्वॉल्व हैं इन फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन द यूट्रस, मतलब ईटिंग ऑफ स्पर्म्स। कॉपर आयंस जो हैं फैगोसाइटाइज कर देते हैं, ईट अप कर लेते हैं स्पर्म्स को विद इन द यूट्रस। बात करें सी ऑप्शन की वेजेक्टोमी, तो वेजेक्टोमी हम यूज करते हैं मेल्स में। दैट इज अ सर्जिकल मेथड जिसमें आप वास्ट डिफरेंस को कट करके लाइगेट कर देते हैं विद इन दी बॉडी, विद इन द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और लास्ट ऑप्शन है बच्चों आपका ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी मैच करता है आपका विद द ऑप्शन नंबर 4, दैट इज रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में भी हम स्पर्म्स के ट्रांसपोर्ट को, ओवम के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देते हैं सो दैट
फ्यूजन ना हो पाए, फर्टिलाइजेशन ना हो पाए, तो वहीं फेलोपियन ट्यूब्स को कट करके लाइगेट किया जाता है। और ये दोनों ही, रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब, रिमूवल ऑफ वास डेफरेंस, दोनों ही सर्जिकल मेथड्स में आते हैं, सर्जिकल मेथड्स में आते हैं, राइट। अब मैं आपको एनसीईआरटी स्टेप्स में दिखाती हूँ बच्चों, ध्यान से देखिए। बात की गई थी वॉल्ट्स के बारे में, तो वॉल्ट्स बच्चों, वॉल्ट्स के बारे में आपकी बुक में मेंशन है। Walls are also barriers made up of rubber that are inserted into female reproductive tract to cover the cervix during coitus. तो बेसिकली यहाँ पर आप स्पर्म्स की एंट्री को ब्लॉक कर रहे हैं। They carry out conception by blocking the entry of sperms through the cervix, right? उसके बाद बच्चों आईयूडीज के बारे में बात की गई थी। आईयूडीज क्या करते हैं? दे इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन द यूट्रस। जो कॉपर आयंस रिलीज करते हैं आईयूडीज, ये सप्रेस कर देते हैं स्पर्म की मोटिलिटी को और उनकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को, एंड इस तरह से ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस कहलाते हैं। लास्टली बच्चों सर्जिकल मेथड्स हमने देखा था, लिस्ट 1 में सर्जिकल मेथड्स मेंशन थे। वैजेक्टोमी जो कि कैरी की जाती है मेल्स में, एंड ट्यूबेक्टोमी की बात करें तो इट इज कैरिड आउट इन फीमेल्स। जैसा मैंने आपको बताया, वास डेफरेंस और फेलोपियन ट्यूब्स को कट करके वहीं पर बॉडी के विद इन टाई कर दिया जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम दी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, राइट। तो डेफिनेटली आप एक क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, वेनेरियल डिजीजेस कैन स्प्रेड थ्रू, venereal diseases can spread through using sterile needles, transfusion of blood from infected person, infected mother to fetus, is it through kissing or inheritance? Let me know what is the right answer. आपको correct options choose करने हैं कि venereal diseases, जिनको हम commonly STDs भी कहते हैं, sexually transmitted diseases जो है किस तरह से spread कर सकते हैं। read the options, question है NEET 2021 का। हरी अब जल्दी से रीड कीजिए और फिर मैं आपका काउंटडाउन शुरू करती हूं फॉर 20 सेकेंड्स। हरी अब बच्चों, जल्दी से आपको मैच करना है, आपको जल्दी से सोच के बताना है कि वेनेरियल डिजीजेस से कौन कौन से ऑप्शंस रिलेट करते हैं, किस तरह से वेनेरियल डिजीजेस स्प्रेड करते हैं। यस ऑफ कोर्स बच्चों, 20 सेकेंड्स फ्रॉम नाउ, 20 सेकेंड और आपको अपना आंसर लिख के बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। हरी अब जल्दी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप बच्चों, टाइम अप। तो यहां पर बात हो रही है एसटीडीज की बच्चों। एसटीडीज फैलते हैं ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड से। जब हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन से ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल बाय यूजिंग कॉमन syringes, common needles, right? Or it can also spread through, it can also spread from infected mother to fetus, right? तो STDs का spread बहुत common है using infected needles। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर गिवन था स्टेराइल नीडल्स। स्टेराइल नीडल्स होती हैं जो बिल्कुल ही डिजीज फ्री होती हैं, जो बिल्कुल फ्रेश होती हैं, स्टरलाइज्ड होती हैं, राइट। तो ऐसे केसेस में एसटीडीज के चांसेस नहीं है। इट कैन ओनली स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड नीडल्स एंड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू दी फीटस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन है कि ऑफ कोर्स जो ट्रांसमिशन है एसटीडीज का वो कैसे हो सकता है। देयर कुड बी वेरियस वेज। इट कुड बी बाय शेयरिंग द इंजेक्टेड नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कोई सिजर्स, कोई फोरसेप्स कॉमनली यूज करने की वजह से भी ये फैल सकता है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस टू, राइट। तो ये एसटीडीज के स्प्रेड करने के मीडियम है डिफरेंट, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं बच्चों। जैसे मैंने कहा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। सिमिलरली एसटीडीज और एसटीआईज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी एक बहुत कॉमन, बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं ये वाले टॉपिक के क्वेश्चंस। तो आप इन दो टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, स्पेशली इस चैप्टर की बात हो रही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, progesterones alone or in combination with estrogens can be used as a contraceptive in the form of implants only, injections only, pills, injections and implants, or is it pills only? क्वेश्चन है नीट 2020 से। तो पूछा गया है प्रोजेस्ट्रोजेंस और alone or in combination with estrogen
हम एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज कर सकते हैं, बट कहाँ पर? क्या हम इसको इम्प्लांट्स की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, इंजेक्शंस की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, या फिर पिल्स, इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स तीनों की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, और इज इट ओनली पिल्स? तो बच्चों लास्ट 20 सेकेंड्स आपके पास आंसर करने के लिए। आई होप आपने ऑप्शंस मेरे साथ अच्छे से रीड किए हैं। तो लास्ट 15 सेकेंड्स बच्चों, हरी अप, राइट योर राइट आंसर इन द कमेंट बॉक्स, और जरूर लिस्ट बनाते रहिए क्वेश्चंस कितने राइट हैं कितने रॉन्ग। 7 6 5 4 3 2 1, टाइम अप बच्चों, टाइम अप। ऑफ कोर्स ये जो कॉम्बिनेशन है हॉर्मोन्स का, प्रोजेस्टेरोन और इन कॉम्बिनेशन विद, इट कैन बी यूज्ड अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजेंस, दे कैन बी यूज्ड बाय using them in the form of pills. You can also use them as injections. You can also use them under the skin in the form of implants. तो ये तीनों ही methods हैं for giving the application of hormones, और ये आपके सामने है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। अगर मैं आपको पिल्स की फॉर्म में दिखाऊं तो बच्चों बहुत अच्छे से आपके सामने है, प्रोजेस्टेरोन्स अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद ओएस्ट्रोजन कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल्स एज इंजेक्शंस, इम्प्लांट्स अंडर द स्किन। और अगर हम पिल्स की बात करें तो पिल्स भी बच्चों कुछ और नहीं है, दे आर ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। तो दो डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की ही बात की गई है, लेकिन जनरली बच्चों ने अगर ये ध्यान से लाइन पढ़ी होगी और अगर पिल्स दिमाग में नहीं होंगी तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, राइट? तो बहुत ध्यान से पढ़ना है कि पिल्स, इवन इम्प्लांट्स और इंजेक्शंस, तीनों के ही थ्रू हम जो है हॉर्मोन्स को डिवाइस कर सकते हैं एज कॉन्ट्रासेप्टिव्स। क्लियर टू यू? सबको क्लियर हुआ है? ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, Which of the following STDs are not curable? इनमें से कौन सा ऐसा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो क्योरेबल नहीं है? नीट 2020 का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए सारे ऑप्शंस। क्या वो जेनाइटल हर्पीज, हेपेटाइटिस बी और HIV इन्फेक्शंस हैं जो क्योरेबल नहीं है? इज इट क्लमाइडियासिस? इज इट सिफिलिस, जेनाइटल वॉर्ट्स? इज इट HIV, गोनोरिया, और इज इट ट्राइकोमोनियासिस? Is it gonorrhea, trichomoniasis, और is it hepatitis B? ध्यान से सोच के बताइए बच्चों, इनमें से कौन से STDs क्योरेबल नहीं है? याद कीजिए, आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन है इनके बारे में। Think about them and then give me the right answer. Which of the following STDs are not curable? तो बच्चों आपका लास्ट 20 सेकेंड्स का टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से आप अपना राइट आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में। लेट मी नो कि कौन से STDs इनमें से क्योरेबल नहीं है। क्विकली बच्चों, लास्ट 10 सेकेंड्स, हरी अप। 9 8 7 6 5 4 3 2 1, टाइम अप बच्चों, टाइम अप। ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि इसमें से हर्पीज डिजीज, हेपेटाइटिस बी और HIV इन्फेक्शन एक ऐसी कैटेगरी ऑफ एसटीडीज है जिनका कोई क्योर नहीं है। स्पेशली अगर ये बहुत लेट स्टेजेस पे आइडेंटिफाई किए जाते हैं तो ये बिल्कुल भी क्योर नहीं किए जा सकते, और इसका मेंशन आपकी एनसीईआरटी बुक में क्लियरली है बच्चों। मैं आपको यहाँ पर मार्क करके दिखाती हूँ लाइन, कहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। दैट यहाँ पर नाम बताया गया है, except for hepatitis B, genital herpes and HIV infections, other diseases are completely curable if detected early and treated properly. तो अगर बाकी इनके अलावा गोनोरिया और सिफिलिस और कोई भी एसटीडी अगर अर्ली स्टेजेस में राइट टाइम पे डिटेक्ट किया जाता है और उसका राइट ट्रीटमेंट मिलता है तो दे कैन बी क्योर्ड। बट अगर हम बात करें हेपेटाइटिस बी की, जेनाइटल हर्पीज की, HIV इन्फेक्शंस की, इनका कोई क्योर अवेलेबल नहीं है, राइट? क्योंकि इनका डिटेक्शन ही एक ऐसी स्टेज पर जाकर हो पाता है जहां पर ऑलरेडी पेशेंट जो है बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई हो चुका होता है विद द इन्फेक्शन। तो आई होप आपको ये लाइन एनसीईआरटी बुक के अंदर मिल गई है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर, अगेन रिलेटेड टू एसटीडीज। जैसे मैंने कहा एसटीडी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, नीट 2020 में पूछा गया था। सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको चूज करना है कि राइट कैटेगरी बिलोंगिंग टू एसटीडीज कौन सा है। गोनोरिया, मलेरिया, जेनाइटल हर्पिस, एड्स, मलेरिया, फिलेरिया, कैंसर, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, सिफिलिस एंड जेनाइटल हर्पिस। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है
जो सिर्फ आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में ही बता रहा है। ध्यान से पढ़िएगा सारे ऑप्शंस, एक ना एक आपको डिजीज बीच में हर ऑप्शन में ऐसा मिलेगा एक्सेप्ट फॉर वन ऑप्शन जिसमें एसटीडी नहीं है, तो आपको उसको पिक आउट करके राइट ऑप्शन पे पहुंचना है। यस, लास्ट 20 सेकेंड्स बच्चों आपके पास इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। जल्दी से लिखिए इस आंसर को कमेंट बॉक्स में। हरी अप, 10 seconds more, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप बच्चों। जैसा कि अभी हमने बात किया था, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पिस, इवन एड्स अगर यहां पर होता है, हेपेटाइटिस बी यहां पर होता, तो ये सब एग्जांपल्स हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और एसटीआईएस के, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के। आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि ये कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कितनी बार इसमें से क्वेश्चन पूछा गया, राइट। नेक्स्ट, अब ऑब्वियसली मैंने आपको ये एनसीईआरटी स्निप में पहले भी दिखाया था कि हमारे पास ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है उनके एग्जाम्पल्स मेंशन है। तो हेपेटाइटिस बी, हर्पीज और एचआईवी इन्फेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेंशन है इन सब एसटीडीज का यहाँ पर क्लियरली, राइट। क्लियर टू यू? नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड। देखो किसकी बात हो रही है, एम्ब्रियोज। एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव। नीट 2020 का क्वेश्चन है, बात हो रही है एम्ब्रियो ट्रांसफर की, और उन फीमेल्स को असिस्ट करने के लिए टेक्निक यूज में लाई जाती है जो कि कंसीव नहीं कर सकती। इज इट गिफ्ट एंड जिफ्ट? इज इट ICSI एंड जिफ्ट? गिफ्ट एंड ICSI, और इज इट जिफ्ट एंड IUT? तो आपको इन सारे ऑप्शंस में से सोच के बताना है। मैं इसको सर्कल को रिमूव कर देती हूँ, आप लोग ध्यान से सोच पाए ताकि कॉन्सेंट्रेट कर पाए दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट ऑप्शन। जल्दी से सोचिए, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक कौन सी है फॉर अ फीमेल, टू हेल्प अ फीमेल टू कंसीव। लास्ट 20 सेकेंड्स आपके पास राइट आंसर देने के लिए, जल्दी से सोच के बताइए बच्चों। राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। यस एवरीबडी, लास्ट 10 सेकेंड्स बच्चों। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप बच्चों, टाइम अप। ऑफ कोर्स आपके पास जो दो एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक्स हैं उसमें हम बात करते हैं जिफ्ट एंड IUT मेथड की। मैं आपको एनसीईआरटी बुक में दिखा देती हूँ बच्चों कहाँ पर इसके बारे में मेंशन है। तो ऑब्वियसली अगर आपका एम्ब्रियो जो है एक ऐसी स्टेज में है जो कि सिर्फ भी 8 ब्लास्टोमियर्स तक ही ग्रो किया है, जायगोट और अर्ली एम्ब्रियोज अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स वो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किए जाते हैं बच्चों। इस ट्रांसफर को बोलते हैं हम जिफ्ट मेथड, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो ये एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक है। बट बच्चों अगर एम्ब्रियो जो है 8 ब्लास्टोमियर से अबव है, अगर वो 16 सेल स्टेज में है, 32 सेल स्टेज में है, तो बच्चों आप उसको ट्रांसफर करेंगे इन दी यूट्रस, नॉट इन दी फेलोपियन ट्यूब। और इस ट्रांसफर टेक्निक को हम कहते हैं IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, सबको क्लियर हुआ व्हाट इज द डिफरेंस और कौन सी दो टेक्निक्स हैं जिसमें हम एम्ब्रियो ट्रांसफर की बात करते हैं? ऑलराइट, तो इट इज जिफ्ट एंड इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो मैं आपको इनफ टाइम दे रही हूं, आप ध्यान से पढ़िए। करेक्ट स्टेटमेंट इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी है? IUDs once inserted need not be replaced. IUDs are generally inserted by the user herself. IUDs increase phagocytosis of sperms in the uterus. IUDs suppress gametogenesis. तो ये नीट 2019 का क्वेश्चन है बच्चों, सोच के बताइए कि IUDs से रिलेटेड यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। IUDs को अगर एक बार इंसर्ट कर दिया तो उनको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, क्या ये गलत है, क्या ये सही है? IUDs जनरली इंसर्ट यूजर खुद से कर सकता है, क्या ये करेक्ट है? IUDs phagocytosis of sperms, eating up of the sperm, right, killing of the sperm को इंड्यूस करता है यूट्रस के अंदर, क्या ये सही है? या IUDs सप्रेस करते हैं गेमीट फॉर्मेशन को, राइट? इनमें से चारों स्टेटमेंट्स में से क्या सही है?
आई होप आपने सारे ऑप्शंस ध्यान से पढ़ लिए हैं बच्चों। अब टाइम आ गया कि आप अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए। आई एम स्टार्टिंग योर काउंटडाउन राइट नाउ। 20 seconds from now for you to write the correct answer। सही आंसर अपना लिखिए जल्दी से। नीट 2019 का क्वेश्चन है। लास्ट 10 सेकेंड है आपके पास। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप बच्चों, टाइम अप। ऑफ कोर्स अभी हमने बात किया था कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो है फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स, दैट इज किलिंग ऑफ द स्पर्म इन द यूट्रस को इंड्यूस कर देते हैं, बिकॉज आईयूडीज जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज होते हैं बच्चों, कॉपर आयंस फैगोसाइटाइज द स्पर्म्स, राइट। यूट्रस में लोकेटेड स्पर्म्स को फैगोसाइटाइज कर देते हैं। मैं आपको दोबारा से ये एक लाइन है एनसीईआरटी की जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। IUDs increase phagocytosis of sperms within the uterus and copper ions release suppress, जो copper ions release होते हैं वो sperm की motility को और sperm की fertilization capacity को suppress कर देते हैं, right? Clear हुआ सबको? Yes or no? Alright, तो ये हम copper releasing IUDs की बात कर रहे थे यहाँ पे। I hope it is clear बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, ध्यान से सोचिए अपना आंसर, तभी आंसर कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। टेक योर टाइम, रिलैक्स कीजिए। पहले मैं सारे ऑप्शंस आपको पढ़ा रही हूं यहाँ पर और उसी के बाद हम 20 सेकेंड्स का टाइमर यहाँ पर सेट कर रहे हैं आपके लिए। ऑलराइट, सो सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। अभी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने आज ही के सेशन में किया है बच्चों वो इसी से रिलेटेड था, तो आई होप अब सबके सब बच्चे राइट आंसर देंगे। नीट 2019 का क्वेश्चन है। इनमें से हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज आपको सेलेक्ट करने हैं। इज इट मल्टीलोड 375, प्रोजेस्टासर्ट LNG20, लिपीज लूप्स एंड मल्टीलोड 375, और इज इट वॉल्ट्स LNG20? तो आपको चूज करना है इनमें से कौन से दो डिवाइसेस इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हैं और वो भी हार्मोन रिलीजिंग। ध्यान से पढ़िए, हम ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दोबारा मैं आपको एनसीईआरटी स्निप में दिखाऊंगी कहाँ ये एग्जांपल्स गिवन है बुक के अंदर। तो बेसिकली बच्चों हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि सभी के सभी क्वेश्चंस, राइट, जो आपके नीट में पूछे गए हैं, AIPMT में पूछे गए हैं, वो सब एनसीईआरटी बेस्ड है। तो बायोलॉजी के लिए आपको एनसीईआरटी से बाहर कहीं नहीं जाना है, राइट। आई होप आप पहुंच चुके हैं टुवर्ड्स द राइट आंसर। आई एम बिगिनिंग योर 20 सेकेंड्स काउंटडाउन। 20 सेकेंड आपके, जल्दी से आपके पास राइट आंसर लिखने के लिए कमेंट बॉक्स में। यस बच्चों, 10 मोर सेकेंड्स। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप बच्चों, टाइम अप, टाइम अप। और ऑफ कोर्स राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैं देख रही हूँ बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर लिखा है बच्चों। बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। और अगर मैं आपको एनसीईआरटी बुक में दोबारा दिखाऊं कि कहां पर इन हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज के एग्जांपल दिए गए हैं बच्चों, ये आपके सामने है। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज दैट इंक्लूड प्रोजेस्टासर्ट LNG20, राइट, क्लियर। तो ये हार्मोन रिलीजिंग आपके आईयूडीज है जो कि कॉम्बिनेशन होते हैं, इधर प्रोजेस्ट्रोजन अलोन और अलोंग विद ओएस्ट्रोजन इन अ कॉम्बिनेशन दे आर यूज्ड, ठीक है। ऑलराइट, क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following contraceptive devices do involve a role of hormone? इनमें से कौन से contraceptive devices है जो hormones की यूज के कारण ही अपना इफेक्ट दिखा पाते हैं? Who all out of these are relying on hormone action? ठीक है, इनमें से कौन से hormone action पर डिपेंडेंट है? नीट 2019 का क्वेश्चन है। बैरियर मेथड, लैक्टेशनल एमिनोरिया पिल्स, पहला ऑप्शन। कॉपर टी पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, बैरियर मेथड, या फिर चौथा ऑप्शन आपके सामने है लैक्टेशनल एमिनोरिया पिल्स एंड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इनमें से कौन से ऐसे करेक्ट ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है जो कि हॉर्मोन्स की हेल्प से अपना एक्शन दिखा पाते हैं? बच्चों अभी हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी किया है। अगर आपने ध्यान से उस क्वेश्चन में एनसीईआरटी लाइंस ध्यान से देखी थी तो आप ये आंसर इजीली कर पाएंगे। यस, जल्दी से सोच के बताइए कि कौन से ऐसे ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं जो हार्मोन एक्शन से अपना काम करते हैं। तो बच्चों लास्ट 20 सेकेंड्स आपके सामने शुरू हो चुके हैं। हरी अप, सब लोग बताएंगे सोच के कि कौन सा मेथड सही है फॉर इंक्लूडिंग अ रोल ऑफ हार्मोन।
Last 10 seconds have started. 5, 4, 3, 2, 1. टाइम अप बच्चों, टाइम अप. जैसा कि आप जानते हैं, ऑफ कोर्स लैक्टेशनल एमिनोरिया, जहां पर एबनॉर्मल हार्मोन रिलीज की वजह से ओवुलेशन नहीं हो पाता है. पिल्स भी, एज आई टोल्ड यू, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनी हो सकती हैं. एंड इवन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी जो दिए जाते हैं, दे आर ऑल्सो इंक्लूसिव ऑफ योर हार्मोनल एक्शंस, जो तभी के तभी सप्रेस कर देते हैं द ग्रोथ ऑफ embryo inside, the growth of zygote inside, or they prevent fertilization as a whole. Right? क्लियर हुआ सबको? So these are contraceptives जो कि हार्मोन एक्शन के लिए इंक्लूसिव हैं. आपको याद रखना है. नेक्स्ट बच्चों, which of the following STDs do not specifically affect reproductive organs? ऐसे इनमें से कौन से STDs का ग्रुप है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्पेसिफिकली नहीं अफेक्ट करता, बल्कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अलावा भी बॉडी में इनका कहीं इफेक्ट देखा जा सकता है. राइट? तो आपको ऐसा ग्रुप ऑफ एसटीडीज चूज करने हैं. क्वेश्चन है ये नीट 2019 का. इज इट जेनाइटल वॉर्ट्स एंड हेपेटाइटिस बी? इज इट सिफिलिस एंड जेनाइटल हर्पीज? इज इट एड्स एंड हेपेटाइटिस बी? या फिर क्लमाइडियासिस और एड्स की बात होती है? तो ऐसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को आपको नेम करना है. ऐसे 2 डिजीजेस इनमें से बताने हैं इन अ ग्रुप जो कि स्पेसिफिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करते हैं. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा भी इनका इफेक्ट कहीं और किसी और पार्ट ऑफ द बॉडी में या मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में देखा जा सकता है. तो बच्चों, आई होप अपने आंसर पे पहुंच चुके हैं आप. लास्ट 20 सेकेंड्स आपके पास कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने के लिए कि क्या राइट आंसर है. यहाँ पे कौन सा ग्रुप सबसे सही मैच करता है टू द क्वेश्चन आस्क्ड in front of you. Last 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. टाइम अप बच्चों, टाइम अप. ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि ऐसे 2 डिजीजेस, ऐसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, एड्स और हेपेटाइटिस बी, जो बहुत पर्टिकुलर नहीं है कि सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ही इफेक्ट करे. दे कैन हैव मल्टीपल इफेक्ट्स इन दी बॉडी, और इसी की वजह से हम इनको मानते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा लेस प्रोबेबिलिटी से क्योर किए जा सकते हैं. मतलब बाकी एसटीडीज का क्योर है फिर भी, लेकिन एड्स, हेपेटाइटिस बी और हर्पीज का क्योर आपको नहीं मिलता है. और ऐसा बेसिकली आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है. ऐसा एक हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं. मैंने आपको एनसीईआरटी स्निप में भी दिखाया था बच्चों कि एड्स, हेपेटाइटिस बी और हर्पीज एक ऐसी कैटेगरी है जो इजीली क्योरेबल नहीं है. डायरेक्ट इफेक्ट अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में नहीं है तो कहीं और आपको देखने को मिलेगा. राइट? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग आयोडीज. कॉपर रिलीजिंग आयोडीज के बारे में हमने बहुत बारी डिस्कस किया है बच्चों. इन कॉपर आयोडीज में कॉपर का रोल क्या है पूछा गया है नीट 2017 में. और आपका क्वेश्चन है, दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स, दे इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस, दे मेक यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, और दे इनहिबिट ओवुलेशन. तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है, लेकिन इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है बच्चों, पूछ रहे हैं. क्या ये स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को कम कर देते हैं, क्या ये गैमेट की फॉर्मेशन रोक देते हैं, क्या ये यूट्रस को अनसूटेबल बना देते हैं इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट के लिए, या फिर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो के लिए, या फिर ये ओवुलेशन को ही इनहिबिट कर देते हैं. ध्यान से सोचिए बच्चों, बहुत बारी डिस्कस हो चुका है डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन. सोच के बताइए व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस. और मैं नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में शुरू कर दूंगी आपका टाइमर, आपका काउंटडाउन फॉर 20 सेकेंड्स, जिसमें आपको लिखना होगा व्हाट इज योर राइट आंसर इन द कमेंट बॉक्स. एट द एंड आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे इन द कमेंट बॉक्स इटसेल्फ कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आउट ऑफ द टोटल. राइट? सो बच्चों, 20 सेकेंड्स काउंटडाउन बिगिंस नाउ. ऑलरेडी शुरू हो चुका है टाइम. हरी अप, जल्दी से लिखिए आप अपना राइट आंसर. यस, 10 more seconds left बच्चों. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. टाइम अप बच्चों, टाइम अप. ऑफ कोर्स हमने कई बारी बात की है दैट कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज एक्चुअली स्पर्म की मोटिलिटी को और फर्टिलाइजेशन ऑफ
स्पर्म्स को, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स को सप्रेस कर देते हैं, एंड दैट इज हाउ दे एक्ट एज बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, वन ऑफ द गुड क्वालिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस वी कैन से। ऑलराइट, क्लियर हुआ सबको? एनसीईआरटी बुक का स्टेप मैंने आपको पहले भी दिखाया था, और बच्चों फिर से हम देख लेते हैं, इससे हमारा रिविजन हो रहा है कि आईयूडीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स within the uterus, copper ions release suppress the sperm motility and fertilizing capacity of sperms. I hope सबको क्लियर हो चुका है, ये बहुत बारी रिपीट कर चुके हैं हमने इसने बहुत बारी देख लिया है, और मैंने आपको पहले भी कहा है ये पैराग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक छोटा सा पैराग्राफ है रिलेटेड टू आईयूडीज, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। ऑलराइट, क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। नीट 2017 का क्वेश्चन है, in case of a couple where male is having very low sperm count, which technique will be suitable for fertilization? अगर मेल के अंदर लो स्पर्म काउंट है तो कौन सी टेक्निक बेस्ट रहेगी ऐसे कपल को असिस्ट करने के लिए इन रिप्रोडक्शन? क्या उसे हम बोलेंगे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, जिसको हम बहुत कॉमनली बोलते हैं आईयूटी? क्या हम उसको बोलेंगे गेमीट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फेलोपियन ट्रांसफर? इज इट कॉल्ड AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, या इसको हम बोलेंगे ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन? नीट 2017 का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से सोच के बताइए, लो स्पर्म काउंट अगर मेल के अंदर है तो ऐसे कपल को कैसे असिस्ट किया जा सकता है फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर कंसीविंग? क्या उसको हम IUT रेकमेंड करेंगे, गैमीट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फेलोपियन ट्रांसफर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन? लास्ट 20 सेकेंड बच्चों आपके पास राइट आंसर देने के लिए। हरी आप सब बच्चे अच्छे से सोच के बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर कपल। 9 8 7 6 5 4 3 2 1, टाइम अप बच्चों, टाइम अप। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर मेल जो है लो स्पर्म काउंट कैरी करता है तो बच्चों उस केस में हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं, और हम इस पर्टिकुलर टेक्निक में क्या करेंगे, सीमन कलेक्ट करेंगे, किसी या तो हस्बैंड से ही या फिर किसी हेल्दी डोनर से सीमन लिया जा सकता है, और उसको आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कराएंगे फीमेल ट्रैक्ट में, यूट्रस या वजाइना में उसका इंसेमिनेशन कराया जाएगा, और इसी टेक्निक को हम बोलते हैं AI टेक्निक, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक ऑफ असिस्टिंग अ कपल वेयर मेल इज हैविंग लो स्पर्म काउंट। मेल में अगर लो स्पर्म काउंट होगा तो कलेक्शन ऑफ स्पर्म करनी होगी आर्टिफिशियली, राइट, इन सम लैबोरेटरी, स्पर्म्स को स्टोर करके रखना होगा, स्पर्म बैंक में स्टोर करके रखना होगा, और if not husband then either of a potent donor can donate the sperms, and this technique is known as artificial insemination. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने अगेन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस से रिलेटेड है, which of the following approaches does not give the defined action of contraceptive? नीट 2016 का क्वेश्चन है, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ ताकि आप लोग आराम से ऑप्शंस रीड कर सकें। तो लेफ्ट साइड पे आपके पास अप्रोचेस गिवन है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस क्या करता है, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या करते हैं, प्रिवेंट और रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म्स। वैजेक्टोमी प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस। बैरियर मेथड्स प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। तो आपको इसमें से चूज करना है कि कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। क्या आईयूडीज ये फंक्शन नहीं करते हैं जो उसके सामने है, और इज इट हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जिनके सामने रॉन्ग दिया हुआ है स्टेटमेंट, वैजेक्टोमी के बारे में गलत लिखा गया है, और इज इट बैरियर मेथड के जिसके बारे में गलत लिखा गया है। तो ध्यान से सोचिए बच्चों, क्या इन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का मोड ऑफ एक्शन नहीं है, क्या इनमें से सूट नहीं करता। बिल्कुल आमने सामने फंक्शंस दिए हैं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, उसको समझिए, एंड देन गिव मी द राइट आंसर। 10 more seconds, और इसके बाद मैं आपका टाइमर स्टार्ट करूंगी फॉर 20 seconds फॉर यू टू आंसर। यस बच्चों, जल्दी से सोचिए कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ऑलराइट, सब लोग रेडी हैं विद द आंसर? तो मैं आपका 20 seconds का टाइमर शुरू कर रही हूं फॉर यू टू गिव द राइट आंसर। हरी अप, सब बच्चे जल्दी से सोच के बताएं क्या आंसर होगा इसका।
कौन सी अप्रोच सही नहीं है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स. सो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. टाइम अप बच्चों, टाइम अप. तो ऑफ कोर्स बच्चों सी ऑप्शन. आपको पता है कि वेजेक्टोमी कभी भी स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म की फॉर्मेशन को कभी भी अफेक्ट नहीं करेगी. वेजेक्टोमी एक ऐसा मेथड है जो गेमीट ट्रांसफर को अफेक्ट करेगा. अगर आपने वास डेफरेंस ट्यूब इन मेल्स को कट करके लाइगेट कर दिया तो बच्चों आपका एक पर्टिकुलर मोड ऑफ एक्शन यहां पर अफेक्ट होगा, दैट इज ट्रांसफर ऑफ गेमीट्स. हालांकि स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत ही नॉर्मली होगी. ऑलराइट, क्लियर हुआ सबको? तो ये एक रॉन्ग मैच है, रॉन्ग अप्रोच है फॉर दिस कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. बाकी सब ऑप्शंस टोटली सही हैं. बैरियर मेथड्स फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करते हैं, बिल्कुल सही. हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है एंट्री ऑफ स्पर्म्स को प्रिवेंट करते हैं, बिल्कुल सही. एंड इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस फैगोसाइटोसिस कॉज करते हैं, स्पर्म कैपेसिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन को रिड्यूस करते हैं और स्पर्म मोटिलिटी को रिड्यूस करते हैं. दैट इज ऑल्सो टोटली करेक्ट. ऑलराइट, सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? एंड आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है यहाँ पर दैट सर्जिकल इंटरवेंशन मतलब जब भी आप वास डेफरेंस या फेलोपियन ट्यूब को कट करेंगे तो बच्चों हमेशा ये गेमीट ट्रांसपोर्ट को इफेक्ट करेगा. गेमीट ट्रांसपोर्ट को इफेक्ट करके ये कॉन्ट्रासेप्शन कर सकता है, बट इट इज नॉट अफेक्टिंग स्पर्म फॉर्मेशन, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन कंटेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस, बच्चों इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट? तो इन कंटेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट. आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. नीट 2016 का क्वेश्चन है. इट इज यूज फॉर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन. क्या एमनियोसेंटेसिस को हम प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन में यूज कर सकते हैं? It can be used for detection of Down syndrome, जो कि एक chromosomal disorder है. It can be used for detection of cleft palate. It is usually done when a woman is between 14 to 16 weeks pregnant. तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है या कौन सा इनमें से डायरेक्ट यूज नहीं है एमनियोसेंटेसिस का. यस बच्चों, ध्यान से सोचिए. सारे आंसर्स आपकी बुक में ही हैं. आपको सिर्फ सोच के बताना है. राइट स्टेटमेंट के ऊपर पहुंचना है आपको. राइट स्टेटमेंट्स अगर आपको पता होंगी तो आप इनकरेक्ट उसमें से अपने आप पिक आउट कर सकते हैं. यस, ध्यान से पढ़िए बच्चों. एक एक ऑप्शन में आई एम गिविंग यू इनफ टाइम. मैं आपको बहुत सारा टाइम दे रही हूँ ऑप्शंस रीड करने के लिए. और बच्चों 20 सेकेंड्स का टाइमर अभी मैं स्टार्ट करूंगी. आप अपना आंसर लिखिएगा कॉमेंट बॉक्स में. आई होप यू आर रेडी विद द आंसर. तो हियर बिगिंस योर 20 सेकेंड्स टाइमर. 20 सेकेंड का टाइम शुरू हो चुका है बच्चों. ध्यान से सोच के बताइए मुझे कि कहां पर कौन सा इनमें से डायरेक्ट एमनियोसेंटेसिस का यूज नहीं है. 5, 4, 3, 2, 1. टाइम अप बच्चों, टाइम अप. ऑफ कोर्स आप प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बिल्कुल यूज करते हैं एमनियोसेंटेसिस को. डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, तो हमें पता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स को भी पढ़ने के लिए, को समझने के लिए इन अ फीटल ग्रोथ हम एमनियोसेंटेसिस कंडक्ट करते हैं. और ये तभी किया जाता है एमनियोसेंटेसिस का टेस्ट जब एक वुमन 14 to 16 वीक्स प्रेग्नेंट होती है. बट बच्चों एक यहाँ पर ऑप्शन दिया है, इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट. तो क्लेफ्ट पैलेट एक वन ऑफ द सिम्टम्स है ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. तो आप सिम्टम्स नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि फीटल की ग्रोथ अभी नहीं हुई होती है उतनी. तो बच्चों यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका विद कंटेक्स्ट टू इनकरेक्ट स्टेटमेंट वो होगा ऑप्शन सी. ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी एमनियोसेंटेसिस से रिलेटेड. ऑलराइट, आई होप आपको ये क्लियर हुआ, आपको समझ में आया है. ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Which of the following is hormone releasing IUDs? तो बच्चों कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की बात की जाए तो आप ध्यान से देखिए, बार बार IUDs और एक पर्टिकुलर कैटेगरी सर्जिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. नीट 2016 का क्वेश्चन है. हमेशा मैं एक बात कहती हूँ कि PYQs कभी रिपीट नहीं होते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोबारा नहीं आएंगे, बट वो जो कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट होते हैं वो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपके नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं. तो बच्चों हार्मोन रिलीजिंग IUD पूछा गया, आपको चूज करना है इन चारों में से. इज इट LNG20, मल्टीलोड 375, लिपीज लूप, और इज इट कॉपर 7, CU7?
यस बच्चों, ध्यान से सोच के बताइए इनमें से हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन सा है, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं दूंगी आपको, जल्दी से आपका 20 सेकंड्स का टाइमर शुरू होने वाला है। हरी अप, सब लोग सोच के अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपका काउंटडाउन शुरू होता है अब। 20 सेकंड्स फ्रॉम नाउ, जल्दी से लिख के बताइए व्हाट इज द राइट आंसर, लेट मी नो बच्चों। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका होल्ड बनेगा। लास्ट 5 सेकेंड, 4 3 2 1, टाइम अप बच्चों, टाइम अप। ऑफ कोर्स अभी हमने बहुत बारी प्रैक्टिस कर लिया है क्वेश्चन बच्चों, दैट LNG20 इज वन ऑफ योर हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का एग्जांपल है LNG20। बहुत बारी मैंने आपको ये स्लिप दिखा दिया बच्चों, ये भी बताया है कि पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी के दो एग्जांपल्स हैं, प्रोजेस्टासर्ट, LNG20। ऑलराइट, कॉपर रिलीजिंग के एग्जांपल्स हैं कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। ऑलराइट, जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज है उसमें आ जाते हैं आपके लिपीज लूप। ऑलराइट, क्लियर टू यू। तो आपको अलग अलग कैटेगरीज के थ्रू ये सारे आईयूडीज ध्यान में रखने हैं। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस की बात हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपनी एनसीईआरटी बुक में जरूर मार्क कर लेना। ऑलराइट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमियर्स। अगर आपके पास एक एम्ब्रियो है जो 16 ब्लास्टोमियर्स से ऊपर का है, फॉर्म्ड ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आपने इसको कहां ग्रो कराया है, लैबोरेटरी में, राइट, आपने इसको आर्टिफिशियल कंडीशंस में ग्रो कराया है। तो आप ऐसे यूट्रस, आप ऐसे ब्लास्टोमियर को, आप ऐसे एम्ब्रियो को कहां पर ट्रांसफर करेंगे, यूट्रस में, फेलोपियन ट्यूब में, फिम्ब्रिये में या सर्विक्स में। ध्यान से सोचिए बच्चों, इनफ टाइम आपको दिया जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन को याद करने के लिए, रिकॉल करने के लिए, कॉन्सेप्ट को सोच के बताइए कि 16 ब्लास्टोमियर से ऊपर का एम्ब्रियो आपके पास अगर होगा तो आप उसका ट्रांसफर कहां करेंगे, यूट्रस में, फेलोपियन ट्यूब में, फिम्ब्रिये में या सर्विक्स में। मैं साइड हो गई हूं ताकि आप इजीली ऑप्शंस पढ़ पाएं बच्चों। लास्ट 20 सेकेंड्स आपके पास, जल्दी से आपका आंसर रेडी हो जाना चाहिए। 20 सेकेंड्स का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा अभी कुछ टाइम में। यस बच्चों, आर यू रेडी, हैव यू रिटन योर आंसर? ऑलराइट, 20 सेकेंड्स बच्चों, 20 सेकेंड और, जल्दी से लिख के बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। 16 ब्लास्टोमियर्स के ऊपर के एम्ब्रियो को आप कहां ट्रांसफर करेंगे? 9 8 7 6 5 4 3 2 1, टाइम अप बच्चों, टाइम अप। ऑफ कोर्स बताया गया था, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था बच्चों एम्ब्रियो ट्रांसफर में, कि अगर ये जाइगोट अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स होगा तो इसका ट्रांसफर किया जाएगा फेलोपियन ट्यूब में। बट अगर ये 8 ब्लास्टोमियर्स से ऊपर का एम्ब्रियो होगा, जैसे कि यहां पर मेंशन है विद मोर देन 16 ब्लास्टोमियर्स, तो इसका ट्रांसफर किया जाएगा डायरेक्ट यूट्रस में। और मैं आपको ये लाइन भी दिखा देती हूँ बच्चों, एनसीईआरटी बुक का स्निप है हमारे पास, जहां पर बात की गई है एम्ब्रियो ट्रांसफर की। पहली बात, ऑलराइट, दिस इज, दे आर टॉकिंग अबाउट एम्ब्रियो ट्रांसफर, राइट। एम्ब्रियो ट्रांसफर जिफ्ट कहलाएगा अगर जाइगोट का ट्रांसफर किया जाएगा अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स, जाइगोट का ट्रांसफर किया जाएगा इनटू फेलोपियन ट्यूब। बट बच्चों अगर एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स बिग है तो उसको डायरेक्ट ट्रांसफर करना होगा यूट्रस में, और इस मेथड को कहा जाता है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, IUT मेथड, IUT मेथड। ऑलराइट, क्लियर हुआ सबको? तो फेलोपियन ट्यूब में भी ट्रांसफर हो सकता है, यूट्रस में भी हो सकता है, डिपेंड करता है जाइगोट या बेसिकली एम्ब्रियो किस स्टेज पर है। 8 ब्लास्टोमियर्स से नीचे है तो उसको हम ओवेरियन डक्ट्स में, फेलोपियन ट्यूब्स में ट्रांसफर करेंगे, अदरवाइज इट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस डायरेक्टली। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, AIPMT 2015 का क्वेश्चन है, childless couple can be assisted to have a child through a technique called GIFT. Full form of this technique is, एक टेक्निक है जिससे एक इनफर्टाइल कपल को असिस्ट कर सकते हैं, कपल को असिस्ट कर सकते हैं फॉर रिप्रोडक्शन, और दे आर सजेस्टेड अ टेक्निक कॉल्ड गिफ्ट। तो गिफ्ट की फुल फॉर्म आपको बतानी है, गेमीट इंसेमिनेटेड फेलोपियन ट्रांसफर, गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गेमीट इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रांसफर, जर्म सेल इंटरनल फेलोपियन ट्रांसफर। यस बच्चों, ध्यान से सोच के बताइए कि इस टेक्निक को हम क्या कहेंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रेज,
GIFT। GIFT से आप क्या समझते हैं? गेमीट इंसेमिनेटेड फेलोपियन ट्रांसफर, गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रांसफर, जर्म सेल इंटरनल फेलोपियन ट्रांसफर। आई होप आंसर आप सबके पास है। इतने सारे ऑप्शंस को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से सोच के बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। और आपके 20 सेकेंड्स शुरू होते हैं राइट नाउ फॉर गिविंग द राइट आंसर। यस बच्चों, ध्यान से सोचिए। आंसर हम बहुत बारी स्निप्स में अभी देख चुके हैं। लास्ट 10 सेकेंड्स। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप बच्चों, टाइम अप। ऑफ कोर्स हम जानते हैं गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जब भी हम एक फीमेल को असिस्ट करते हैं बाय ट्रांसफरिंग द एग, ट्रांसफरिंग द ओवम, तो उस पर्टिकुलर टेक्निक को हम बोलते हैं गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। आपकी एनसीईआरटी बुक में दिखाऊं अगर मैं, दैट ट्रांसफर ऑफ ओवम from a donor female into the fallopian tube is known as GIFT, that is done in another female who cannot produce an ovum, who cannot conceive because of absence of ovum. ऐसी फीमेल वो होगी जिसमें ओवम नहीं बनता है, बट वो फीमेल एक एनवायरमेंट प्रोवाइड कर सकती है यूट्रस के अंदर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। ऑलराइट, तो ऐसी फीमेल को असिस्ट किया जा सकता है फॉर रिप्रोडक्शन बाय ट्रांसफरिंग ओवम इटसेल्फ। और कौन सी टेक्निक हम यहां पर यूज कर रहे हैं? गिफ्ट, दैट इज GIFT, गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। आई होप सबको डिफरेंस क्लियर हुआ। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी इज अ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन विच, क्वेश्चन है AIPMT 2014 से, ट्यूबेक्टोमी एक ऐसा स्टरलाइजेशन मेथड है जिसमें क्या करेंगे? Small part of fallopian tube is removed and tied up. Ovaries are removed surgically. Small part of vas deferens is removed or tied up, और uterus is removed surgically. इन चारों में से कौन सा मेथड, कौन सा मोड ऑफ एक्शन किया जाता है ट्यूबेक्टोमी में फॉर स्टरलाइजेशन? स्टरलाइजेशन मीन्स फॉर inducing sterility. Sterility is inability to reproduce. अगर किसी एक ह्यूमन में हमें स्टर्लिटी इंट्रोड्यूस करानी है, बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पर एक सर्जिकल मेथड यूज किया जा रहा है, दैट इज ट्यूबेक्टोमी। तो वहां पर हम क्या करेंगे? फैलोपियन ट्यूब को टाई करेंगे, ओवरीज को रिमूव करेंगे, वास डेफरेंस को रिमूव और टाई करेंगे, और इज इट यूट्रस इज रिमूव्ड सर्जिकली। AIPMT क्वेश्चन 2014, और आपका टाइम टू गिव द राइट आंसर बिगिंस नाउ। 20 सेकेंड बच्चों आपके पास, जल्दी से अपना राइट आंसर लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू ट्यूबेक्टोमी। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप बच्चों, टाइम अप। ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि ट्यूबेक्टोमी कैरी आउट की जाती है फीमेल्स में, ह्यूमन फीमेल्स में, जहां पर फेलोपियन ट्यूब को कट करके, रिमूव करके या टाई करके बॉडी में रखा जाता है। बच्चों, ये एक परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, ये इरिवर्सिबल मेथड है, जो कि दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते हम, दोबारा से फीमेल को हम फर्टाइल नहीं बना सकते। दिस इज अ परमानेंट मेथड ऑफ मेकिंग द फीमेल स्टेराइल। स्टेराइल मीन्स we will make her unable to reproduce by cutting and ligating the fallopian tubes in the body. I hope आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, which of the following is a hormone releasing IUD? देखो बच्चों, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है नीट में, AIPMT में। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम AIPMT 2014। बहुत बारी हम ये क्वेश्चन रिपीट कर चुके हैं। इट मींस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पर आपसे IUD रिलीजिंग कॉपर आयंस के एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, और IUD हार्मोन रिलीजिंग IUDs के भी एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। तो योर ऑप्शंस आर मल्टीलोड 375, LNG20, सर्विकल कैप और वॉल्ट्स। तो कौन सा इनमें से हार्मोन रिलीजिंग IUD है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में से बहुत बारी क्वेश्चन आता है बच्चों, स्पेशली IUDs बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट 20 सेकेंड आपके पास, हरी अप, जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए,
that which one of the following is a example of hormone releasing IUD. Last 10 seconds. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. टाइम अप बच्चों, टाइम अप. ऑफ कोर्स यहाँ पर राइट आंसर है आपका LNG20. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG20 IOD2 hormone releasing IUDs. मैंने आपको बहुत बारी स्निप भी दिखाया है ऑलरेडी दैट you know प्रोजेस्टासर्ट and LNG20 IOD2 most important hormone releasing IUDs. I hope it is clear to you. Next question बच्चों, ART assisted reproductive technology of IVF. In what is IVF? You should know the full form, right? In vitro fertilization involves transfer of what? Is it ovum being transferred into fallopian tube, zygote into fallopian tube, zygote into the uterus, or is it embryo with 16 blastomeres into the fallopian tube? तो जो ये हम ARTs करते हैं, हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं ART के, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की, दैट इंक्लूड्स योर ZIFT, GIFT, ICSI, AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर. तो उसमें से जो IVF का मेथड है बच्चों, उसमें हम क्या ट्रांसफर करते हैं? क्या हम ओवम को ट्रांसफर कर रहे हैं फेलोपियन ट्यूब में, जायगोट को ट्रांसफर कर रहे हैं फेलोपियन ट्यूब में, जायगोट को ट्रांसफर कर रहे हैं यूट्रस में, और इज इट एम्ब्रियो विद 16 ब्लास्टोमियर्स जो कि हम ट्रांसफर कर रहे हैं इन फेलोपियन ट्यूब? ध्यान से सोच के बताइए बच्चों. यस, गिव मी द राइट आंसर, गिव मी द राइट आंसर. लास्ट 20 सेकेंड आपके पास शुरू हो गए हैं. गिव मी द राइट आंसर. दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है आर्टिफिशियल कंडीशंस में फर्टिलाइजेशन. लास्ट 5 सेकेंड्स बच्चों. 4, 3, 2, 1. टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों यहाँ पर बात हो रही है IVF की, तो हमें पता है कि हम आर्टिफिशियल कंडीशंस में, टेस्ट ट्यूब कंडीशन में स्पर्म और फीमेल गेमीट एग की फर्टिलाइजेशन कराएंगे टू फॉर्म अ जायगोट, और इस जायगोट को ट्रांसफर किया जाता है फेलोपियन ट्यूब में. जायगोट कभी भी यूट्रस में ट्रांसफर नहीं कर सकते. यूट्रस में हमेशा हम एक एम्ब्रियो का ट्रांसफर कैरी आउट कर सकते हैं. एट द सेम टाइम डी ऑप्शन देखें तो एम्ब्रियो कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इनटू फेलोपियन ट्यूब, क्योंकि एम्ब्रियो एक लेटर स्टेज है, एक बड़ी स्टेज है डेवलपमेंट की. तो जायगोट का ट्रांसफर हमेशा होगा फेलोपियन ट्यूब में, और एम्ब्रियो का ट्रांसफर होगा हमेशा यूट्रस के अंदर. तो आप देख सकते हैं जायगोट इन दी फेलोपियन ट्यूब. अगर एम्ब्रियो भी ऑप्शन में दिया है तो बच्चों उसकी स्टेज मेंशन होनी चाहिए कि जायगोट 8 ब्लास्टोमियर अप टू स्टेज का ही फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जा सकता है. और हमें पता है, हमने ये कंडीशन पढ़ी है, पहले मैंने आपको NCERT स्निप में दिखाया था बच्चों, बट फिर से दिखा देती हूँ. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दैट इज IVF, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस एज दैट ऑफ बॉडी. मतलब लैब कंडीशंस की बात हो रही है, आर्टिफिशियली आप ग्रो करा रहे हैं, और इसमें इट इज फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर. ET इज एम्ब्रियो ट्रांसफर, जिसमें बच्चों पॉपुलरली इस मेथड को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, राइट? द जायगोट दैट इज प्रोड्यूसेस अ टेस्ट ट्यूब बेबी. और बच्चों अगर जायगोट या अर्ली एम्ब्रियो है 8 ब्लास्टोमियर्स तक का, तो आप इसको ट्रांसफर करते हैं फेलोपियन ट्यूब के अंदर, और इस मेथड को हम बोलेंगे जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर. लेकिन अगर ये एम्ब्रियो बढ़ चुका है 8 ब्लास्टोमियर से ऊपर, अगर ये 8 ब्लास्टोमियर से ऊपर है, तो आप इसको ट्रांसफर करेंगे यूट्रस के अंदर, दैट इज इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर. इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर. तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में जायगोट की बात हो रही है या एम्ब्रियो की बात हो रही है, और उसका ट्रांसफर फेलोपियन ट्यूब में कराना है या यूट्रस में कराना है. ऑलराइट, क्लियर हुआ सबको कॉन्सेप्ट? कैसे ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, यू शुड नो, राइट? आपको प्रैक्टिस तभी करना बहुत जरूरी है, आपको समझ आ जाएगा हाउ दे ट्रिक यू एक्चुअली इन द क्वेश्चन. बहुत इजी क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है NCERT से, बट घुमा फिरा के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर. वन ऑफ द लीगल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल इज, इनमें से एक लीगल मेथड कौन सा है बर्थ कंट्रोल का? इज इट अबॉर्शन बाय टेकिंग अप्रोप्रिएट मेडिसिन, या अबॉर्शन करा के बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17, by having coitus at the time of daybreak, by having a premature ejaculation during coitus? Which of the following is the best method, legal method of birth control?
नीट 2013 का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही मिक्स एंड मैच से क्वेश्चन बनाया गया है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए बर्थ कंट्रोल के लीगल मेथड्स को पूछा गया है। क्या लीगल मेथड होगा? अबॉर्शन बाय टेकिंग एन अप्रोप्रिएट मेडिसिन, बाय एब्स्टेनिंग फ्रॉम कोइटस, एब्स्टेनिंग मींस प्रिवेंट करना कोइटस को, ऑलराइट, 10 to 17th day, that is the peak time for ovulation in the menstrual cycle, by having coitus at the time of daybreak, or is it by a premature ejaculation by male during the coitus? Let me know the right answer for this. I hope you have reached the right answer. So last 20 seconds for you to answer. Hurry up, सब लोग बच्चे अपना आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। Yes बच्चों, last 10 seconds almost have started. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप बच्चों, टाइम अप। तो बच्चों यहाँ पर जो सबसे बेस्ट कंडीशन है फॉर बर्थ कंट्रोल without undergoing any abortion, without using any contraceptive devices, is by abstaining coitus, is by avoiding coitus from 10th to 17th day of the menstrual cycle, because this is the peak time of menstruation. menstruation के peak time में ovum release होगा, fertilization के chances ज़्यादा होंगे, तो ये सबसे best method है, natural method है of preventing pregnancy in females. I hope it is clear to you. All right, क्लियर? तो मैं आपको ये लाइन दिखा देती हूँ फ्रॉम द एनसीईआरटी स्निप्स एज वेल, राइट? यहाँ पे कुछ मेथड्स मेंशन है जो है नेचुरल मेथड्स, जिसमें से एक मेथड है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. इट इज वन मेथड इन विच द कपल्स अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. व्हाई? बिकॉज ओव्यूलेशन इज एक्सपेक्टेड एट दिस टाइम. तो 10 से 17 दिन तक, राइट, ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ये अवॉइड किया जाएगा कोइटस, सो दैट ओवुलेशन के टाइम पीरियड को एब्सटेन कर सके, राइट, प्रिवेंट कर सके फॉर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस. ऑलराइट, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो कि एक बहुत पॉपुलर मेथड है एआरटी का. आई एम राइटिंग इट हेयर, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. एआई मेथड मीन्स transfer of sperms of a healthy donor to a test tube baby containing ova, transfer of sperms of husband to a test tube containing ova, artificial introduction of sperms of healthy donor into vagina, introduction of sperms of healthy donor directly into ovary. नीट 2013 का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से सोच के बताइए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है. अभी हमने इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन सॉल्व किया है, मैंने आपको स्निप भी दिखाया था एनसीईआरटी का. ध्यान से रिकॉल कीजिए कौन सी एआरटी टेक्निक है ये, जिसमें व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन. क्या इसमें स्पर्म्स को ट्रांसफर कर रहे हैं हेल्दी डोनर से टेस्ट ट्यूब में? इज इट ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स ऑफ हस्बैंड टू टेस्ट ट्यूब बेबी कंटेनिंग ओवा? इज इट आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स टू हेल्दी डोनर इनटू वजाइना? इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स ऑफ हेल्दी डोनर डायरेक्टली इनटू द ओवरी. तो ध्यान से पढ़िए, बहुत छोटी छोटी टर्म्स हैं, डिफरेंशिएट करने के लिए एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से. Pay attention to each and every word and each and every line. I hope you have reached the right answer बच्चों. बहुत इजी है, ध्यान से अगर आपने सुने हैं पहले वाले क्वेश्चंस तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं. नीट 2013 का क्वेश्चन है और आपका लास्ट 20 सेकेंड्स बच्चों शुरू हो रहे हैं. अब जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा. यस, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी चैप्टर है, क्योंकि आप इजीली यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. लास्ट 5 सेकेंड्स, 3, 2, 1, टाइम अप बच्चों, टाइम अप. राइट, तो जैसे मैं आपको बता रही थी, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत एक्सपेक्टेड. यहां से आप पीवाईक्यूज देख के फाइंड आउट कर सकते हैं कौन से रेपिटेटेड टॉपिक्स है आपके जहां से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है. राइट, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये सारी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं. एसटीडीज, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, दीज आर रेपिटेटिव टॉपिक्स ऑफ योर्स. राइट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इट इज आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स. आप क्या करेंगे, किसी भी हेल्दी डोनर से या हस्बैंड से स्पर्म्स कलेक्ट करके डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं इनटू द वजाइना,
और यूट्रस ऑफ द फीमेल, और इसी एक्टिविटी को हम, इसी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पर एनसीईआरटी बुक में हमने अभी रीड किया था, दोबारा रीड कर सकते हैं हम यहाँ पर बच्चों, दैट यू नो in husbands which have low sperm counts they could be corrected by artificial insemination। इस टेक्निक में हम क्या करेंगे, सीमन कलेक्ट करेंगे या तो हस्बैंड से या हेल्दी डोनर से, और फिर हम इस सीमन को ट्रांसफर करेंगे आर्टिफिशियली इनटू द वजाइना और इनटू द यूट्रस, राइट। अगर हम यूट्रस के अंदर इंजेक्ट करते हैं स्पर्म्स को डायरेक्टली बच्चों, तो इस मेथड को हम कहते हैं IUI, दैट इज इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। Intrauterine insemination, which is a part of your AI method, that is artificial insemination। I hope आपको क्लियर हुआ। स्पर्म ट्रांसफर कर रहे हैं हम, या तो हम उसको वजाइना के अंदर या फिर डायरेक्टली यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, सर्जिकल मेथड्स के बारे में बहुत बारी बात कर ली है हमने ऑलरेडी। व्हाट इज द फिगर गिवन बिलो शोइंग इन पर्टिकुलर, तो आपके सामने ये इमेज दी हुई है, राइट। सीबीएसई आईपीएमटी 2012 का क्वेश्चन है बच्चों, सोच के बताइए क्या ये इमेज रिलेटेड है ओवेरियन कैंसर से, यूट्राइन कैंसर से, ट्यूबेक्टोमी से या वेजेक्टोमी से। अब ध्यान में रखिए हम कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या पूछा गया आपसे कि ये जो फिगर आपके सामने गिवन है ऑन द स्क्रीन, ये इन पर्टिकुलर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। इज इट रिप्रेजेंटिंग ओवेरियन कैंसर, यूटेराइन कैंसर, ट्यूबेक्टोमी और वेजेक्टोमी। और जैसे मैंने आपको बताया कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं आपके नीट एग्जाम में। तो बच्चों लास्ट 20 सेकेंड आपके पास शुरू हो चुके हैं, जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। लेट मी नो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस। यस, लास्ट 10 सेकेंड्स। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ऑलराइट बच्चों, टाइम अप, टाइम अप। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बच्चों मैं हमेशा कहती हूँ आपको अगर याद रखना है कि वेजेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में से कौन सा रिलेटेड है मेल और फीमेल से, तो आप याद रख सकते हैं दैट ट्यूबेक्टोमी इज कटिंग एंड लाइगेटिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स, राइट। फैलोपियन ट्यूब्स की कटिंग और लाइगेशन को हम बोलते हैं तो T फॉर ट्यूब्स एंड T फॉर ट्यूबेक्टोमी। वेल अगर आपको याद रखना है वेजेक्टोमी, आप याद रख सकते हैं दैट वेजेक्टोमी इज डन इन वास डेफरेंस ऑफ मेल्स, वास डेफरेंस ऑफ मेल्स। सो V फॉर वास एंड V फॉर वेजेक्टोमी। ऑलराइट, तो यहां पर आपको जो फिगर रिप्रेजेंट कर रही है दैट इज कटिंग एंड लाइगेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स है। ऑलराइट, ओवेरियन डक्ट्स की कटिंग और लाइगेशन रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ऑलराइट, क्लियर टू यू। आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, तो यही डायग्राम था जो आपको वहां पर पूछा गया था एआईपीएमटी क्वेश्चन में। फैलोपियन ट्यूब्स आर टाइड एंड कट, ऑलराइट, टाइड एंड कट, दैट इज नोन एज ट्यूबेक्टोमी। फीमेल्स के अंदर की जाती है, फीमेल्स, राइट, टू मेक देम स्टेराइल, एंड दिस इज डन इन मेल्स। वेजेक्टोमी डन इन मेल्स, जिसमें वास डेफरेंस को टाई एंड कट किया जाता है। ऑलराइट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स में कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, एपीएमटी 2012 का क्वेश्चन है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI टेक्निक, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, IUI, गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम की बात हो रही है, तो इनमें से कौन सी ऐसी टेक्निक है विच इज employed by test tube baby program? Let me know। ध्यान से पढ़िए, सारे ऑप्शंस को कंसीडर करके सोचिए दैट हमने ये पहले भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, कौन सी टेक्निक का यूज होता है बेसिकली। और टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में आई कैन जस्ट मेक यू रिकॉल कि टेस्ट ट्यूब के अंदर मेल और फीमेल गेमीट्स को फ्यूज करके एक जाइगोट बनाया जाता है, एक जाइगोट बनाया जाता है। अब बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करने के लिए। यस, लेट मी नो। 20 सेकेंड्स बच्चों और आपके पास राइट आंसर देने के लिए। राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, राइट इट डाउन हेयर। लास्ट 10 सेकेंड्स, हरी अप। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. टाइम अप बच्चों, टाइम अप. योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी. जैसा मैंने बताया कि दो गेमीट्स के फ्यूजन से जाइगोट तैयार किया जाता है इन टेस्ट ट्यूब, राइट? टेस्ट ट्यूब इटसेल्फ इन विट्रो कंडीशंस में. इन विट्रो कंडीशंस मतलब लैब कंडीशंस में आप तैयार कर रहे हैं ऐसे जाइगोट को, जिसको आप ट्रांसफर करेंगे फर्दर इनटू द डिपेंड करता है 8 ब्लास्टोमियर्स तक है तो आप जाइगोट को ट्रांसफर कर सकते हैं इनटू फेलोपियन ट्यूब. और अगर वो 8 ब्लास्टोमियर से ऊपर का जाइगोट है, मतलब एम्ब्रियो बन चुका है, तो आप डेफिनेटली उसको ट्रांसफर करेंगे इनटू द यूट्रस इटसेल्फ. तो बच्चों टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम की बात हो रही है. तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में यू कैन सी इन दिस मेथड पॉपुलरली कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ओवा फ्रॉम वाइफ, sperms from the husband or donor are collected, induced to form zygote under conditions of laboratory. और इस जाइगोट को आप या तो ट्रांसफर कर सकते हैं अगर ये 8 ब्लास्टोमियर्स तक है इनटू फेलोपियन ट्यूब, और अगर ये फेलोपियन ट्यूब्स में नहीं ट्रांसफर किया जा सकता क्योंकि ये 8 ब्लास्टोमियर से ऊपर का एम्ब्रियो है, 8 ब्लास्टोमियर से ऊपर का एम्ब्रियो है बच्चों, तो आप इसको ट्रांसफर करेंगे यूट्रस के अंदर. इट इज कॉल्ड इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर. इट इज कॉल्ड इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर. आई होप सबको क्लियर हो चुका है, बहुत बारी रिपीट हो चुका है. ये पैराग्राफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. आप अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिए दैट यू हैव टू रीड दिस पैराग्राफ मल्टीपल टाइम्स. आपको ये टेक्निक्स याद रखनी होंगी, तभी आप क्लियरली आंसर कर पाएंगे. मैच द फॉलोइंग, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए आपको आ जाना चाहिए समझ. ऑलराइट, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया? सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड मेथड कौन सा है कॉन्ट्रासेप्शन का? AIPMT का क्वेश्चन है 2011 से. इज इट यूज ऑफ सर्विकल कैप्स, ट्यूबेक्टोमी, डायफ्राम्स और IUDs? इन चारों में से सबसे वाइडली एक्सेप्टेड मेथड कौन सा है बच्चों? ध्यान से सोच के बताइए. यू हैव इनफ टाइम, आई एम गिविंग यू टाइम टू थिंक. कोई जल्दी नहीं है, ध्यान से कंसीडर कीजिए सभी ऑप्शंस को एंड देन गिव मी द राइट आंसर. इज इट सर्विकल कैप्स, ट्यूबेक्टोमी, डायफ्राम्स और IUDs? सबसे अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वही होता है जो रिवर्सिबल होता है बच्चों, राइट? तो कंसीडर दैट एंड देन गिव मी द राइट आंसर. सर्विकल कैप्स, ट्यूबेक्टोमी, डायफ्राम्स, IUDs, which is most widely accepted in India at present? Yes. Last 20 seconds बच्चों, लास्ट 20 सेकेंड है आपके पास. जल्दी से अपना राइट आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में. लेट मी नो द राइट आंसर. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं. यस, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो रही है. लास्ट 5 सेकेंड्स. 4, 3, 2, 1. टाइम अप बच्चों, टाइम अप. ऑफ कोर्स क्लियर है बच्चों, IUDs के बारे में हमने बहुत बात कर ली है. कॉपर कंटेनिंग IUDs or is it non-medicated IUDs, or sometimes there is use of hormone releasing IUDs which is one of the most accepted, सबसे ज़्यादा popular, सबसे ज़्यादा accepted, well accepted method है in Indian population for using it as a contraceptive device. Alright, clear to you? तो ये आपका PYQ है from AIPMT 2011. Alright, so IUDs effective and popular method आपकी बुक में mention है. Effective and popular method is the use of IUDs, right? Clear? They are inserted by doctors or expert nurses in the uterus through vagina. Different तरह के IUDs हैं आपके पास, non-medicated, copper releasing, and then we have hormone releasing IUDs. Alright, clear? Activity कैसे होती है हम already discuss कर चुके हैं. तो बहुत important paragraph मैं बता चुकी हूँ आपको बार बार, यहीं से क्वेश्चन घूम फिर के आपको बार बार देखने को मिल रहा है. Alright, clear? नेक्स्ट बच्चों, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी दैट इज कॉल्ड MTP इज कंसीडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी के कितने वीक्स तक आप MTP को एज अ एक्सपर्ट सेफ कंसीडर करते हैं? इज इट 8 वीक्स, 12 वीक्स, 18 वीक्स और 6 वीक्स? फॉर हाउ मेनी वीक्स, अप टू हाउ मेनी वीक्स is MTP considered safe for terminating pregnancy? How many weeks of pregnancy are considered safe for carrying out abortion basically? All right, so last 20 seconds आपके पास. Hurry up, give me the right answer. Yes, जल्दी से बच्चों, last 10 सेकेंड.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. टाइम अप बच्चों, टाइम अप। ऑफ कोर्स आपका राइट आंसर है अप टू 12 वीक्स, दैट इज अप टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अगर मैं आपको एनसीईआरटी बुक में दिखाऊं बच्चों, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक एमटीपी सेफ कंसीडर किया जाता है, दैट इज अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अगर इसके बाद एमटीपी किया जाता है तो बच्चों उसके जो चांसेस हैं वो बहुत रिस्कियर हो सकते हैं। ऑलराइट, तो ये जो है अदरवाइज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इलीगल है, बट इन केस डॉक्टर सजेस्ट करता है दैट यू नो द डेवलपमेंट इज नॉट राइट ऑफ द फीटस, in that case medical termination of pregnancy, intentional pregnancy, you know, termination is carried out, and that is safe only up to first that is safe up to first trimester, that is 12 weeks of pregnancy. I hope it is clear to you. NCERT की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, परमिसिबल यूज ऑफ टेक्निक एमनियोसेंटेसिस। ये जो एमनियोसेंटेसिस का परमिसिबल मींस विद परमिशन जो ये टेस्ट किया जाता है एमनियोसेंटेसिस का, इट इज फॉर व्हाट पर्पस? एआईपीएमटी 2010 का क्वेश्चन है। इज इट फॉर डिटेक्टिंग सेक्स ऑफ द अनबॉर्न फीटस? इज इट फॉर डूइंग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन? Is it for transfer of embryo into the uterus of a surrogate mother, or is it detecting any genetic abnormality? Permissible use मतलब जिसमें आप with permission amniocentesis कर सकते हैं, वो इनमें से चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है? With permission amniocentesis की टेक्निक कब कैरी आउट की जाती है? जब आप अनबॉर्न फीटस का सेक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना चाहते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर करना चाहते हैं यूट्रस के अंदर, या फिर आप किसी जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी को फाइंड आउट या डिटेक्ट करना चाहते हैं फीटस के अंदर। यस, गिव मी द राइट आंसर। लास्ट 20 seconds बिगिनिंग सून बच्चों, एंड योर टाइम इज स्टार्टेड। टाइम टू गिव द राइट आंसर हैज स्टार्टेड। हरी अप। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से बताएंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. टाइम अप बच्चों, टाइम अप। ऑफ कोर्स राइट आंसर है आपका, इफ यू वांट टू डिटेक्ट एनी जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी, अगर हमें कोई भी जेनेटिक म्यूटेशन स्टडी करनी है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर स्टडी करना है, एबनॉर्मल कैरियोटाइप स्टडी करना है, तो बच्चों एमनियोसेंटेसिस, एमनियोटिक फ्लूइड एक फ्लूइड होता है जो कि फीटस के बाहर प्रेजेंट होता है, और उस बेसिकली उस फ्लूइड की टेस्टिंग करने को हम कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। और इसका जो बेसिक पर्पस है दैट इज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर सच एज डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एक्सेट्रा। बच्चों बेसिकली वो डिजीजेस यहाँ पे फाइंड आउट किए जा रहे हैं जो कि दे कैन इवन कॉज डेथ ऑफ द फीटस और दे मे कॉज सीवियर एबनॉर्मैलिटीज इन द फीटस। तो ये एमनियोसेंटेसिस जो टेस्टिंग है, इट इज नॉट लीगलाइज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, तो इसमें आपको सेक्स क्रोमोसोम से जेंडर ऑफ द फीटस भी पता चल जाता है, बट बच्चों दिस इज नॉट परमिसिबल फॉर दैट। सेक्स डिटर्मिनेशन इज नॉट द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग दिस टेस्ट। हम ये टेस्ट इसलिए परफॉर्म करते हैं सो दैट हम डेवलपिंग फीटस में एनालाइज कर सके कि फीटल के सेल्स की ग्रोथ नॉर्मल हो रही है कि नहीं, क्रोमोसोम्स नॉर्मली डेवलप हो रहे हैं कि नहीं, एंड इफ देयर आर नो चांसेस ऑफ एनी जेनेटिक डिसऑर्डर। ऑलराइट, क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है, एआईपीएमटी 2010 का क्वेश्चन है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इनटू फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर आप किस चीज का करते हैं? बहुत बारी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इज इट एम्ब्रियो अप टू 8 cell stage, either embryo or early embryo up to 8 cell stage, embryo of 32 cell stage और zygote only? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कौन सी टेक्निक है बेसिकली जिसमें क्या ट्रांसफर किया जा रहा है फेलोपियन ट्यूब में? लेट मी नो। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में ही मेंशन है कि ट्रांसफर कहां हो रहा है, इनटू फेलोपियन ट्यूब। एआईपीएमटी 2010 का क्वेश्चन है बच्चों। लेट मी नो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस। जल्दी से बताइए कि क्या इसका सही आंसर होगा। लेट मी नो। वेरी इजी, वी हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम्स। लास्ट 20 सेकेंड शुरू हुए हैं, अब आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए जल्दी से बच्चों। लेट मी नो। यस, क्विकली, ट्रांसफर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इनटू फेलोपियन ट्यूब इन केस ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? 5,
4, 3, 2, 1. टाइम अप बच्चों, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप. ऑफ कोर्स हम ये बात कर चुके हैं बहुत बारी कि अगर ट्रांसफर हो रहा है फेलोपियन ट्यूब के अंदर तो हम या तो उसको जाइगोट बोलेंगे या फिर अर्ली एम्ब्रियो भी बोल सकते हैं, लेकिन वो अर्ली एम्ब्रियो कौन सी स्टेज तक होना चाहिए? सिर्फ 8 सेल स्टेज तक होना चाहिए. ऑलराइट, तो ईदर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज का ट्रांसफर आप फेलोपियन ट्यूब में करा सकते हैं. बच्चों अगर यहाँ पे यूट्रस लिखा होता तभी हम चूज करते हैं एम्ब्रियो अप टू अबव 8 ब्लास्टोमियर्स ऑफ स्टेज. ऑलराइट, क्लियर हुआ सबको? बहुत बारी डिस्कशन हो चुका है, दोबारा से मैं आपके लिए मार्क कर रही हूँ सो दैट आपको ये ना लगे कि क्वेश्चन कहीं और से आ गया. बच्चों, zygote or early embryos with up to 8 blastomeres could be transferred into fallopian tube. तुमसे क्वेश्चन में पूछा गया था fallopian tube में किसका ट्रांसफर करेंगे, और जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर दैट इज Zift technique for transferring the embryo, early embryo, zygote intrafallopian transfer. Is that clear to you? सबको समझ आया है? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर, कॉपर आयंस रिलीज्ड from copper releasing IUDs, that is intrauterine devices, they make uterus unsuitable for implantation, increase phagocytosis of sperm, suppress sperm motility, or do they prevent ovulation? AIPMT 2010 और 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दो बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. बच्चों ये तो AIPMT की बात है, बट मैंने आपको नीट में भी ये क्वेश्चन दिखाया है कि IUDs से रिलेटेड, एग्जाम्पल से रिलेटेड या उनके मोड ऑफ एक्शन से रिलेटेड बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया. राइट, तो आईयूडी वाला पैराग्राफ मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आप मुझे राइट आंसर बताइए, बहुत कम टाइम दे रही हूँ आपको, 20 सेकेंड्स में आपको अपना आंसर लिखना होगा क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है. लेट मी नो बच्चों, क्या ये यूट्रस को अनसूटेबल बना रहे हैं, फैगोसाइटोसिस इंक्रीज करते हैं, स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं, या ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करते हैं? लास्ट 5 सेकेंड्स, 4, 3, 2, 1. टाइम अप बच्चों, टाइम अप. ऑफ कोर्स हम बात कर चुके हैं कि कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज जो है वो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करेंगे. दे सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म्स. बहुत बारी मैंने आपको एनसीईआरटी स्निप में भी बच्चों ये लाइन दिखाई है दैट कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज में से जो कॉपर होगा दे सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी. स्पर्म मोटिलिटी को सप्रेस करेंगे, उनकी इवन फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी अफेक्ट करेंगे. ऑलराइट, क्लियर टू यू? सबको दिख रहा है ये लाइन? क्लियर है सबको? लेट मी हाईलाइट इट. मैं इसको हाईलाइट कर देती हूं. कॉपर आयंस रिलीज्ड फ्रॉम द स्पर्म्स एक्चुअली अफेक्ट द मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स. ऑलराइट, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, बहुत लंबा क्वेश्चन है, मैं ये टाइमर हटा देती हूँ, नीचे कर देती हूँ. ध्यान से पढ़िए. AIPMT 2004 में पूछा गया था बच्चों. certain characteristic demographic features of developing countries are. developing countries के demographic features मतलब population related features की बात हो रही है. let me write here, population related features की बात हो रही है बच्चों. तो उनमें से हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री, जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो हमारे पास क्या क्या फीचर्स हैं? डू वी हैव हाई फर्टिलिटी, low or rapidly falling mortality rate, rapid population growth, very young age distribution, high fertility, high density, rising mortality and very young age distribution. आप ध्यान से पढ़िए चारों ऑप्शंस बच्चों, बहुत लंबे ऑप्शंस हैं. आपको इनफ टाइम दे रही हूं टू गेट टू द राइट आंसर. डेवलपिंग कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है कि क्या फीचर्स होंगे उसकी डेमोग्राफिक पॉपुलेशन के. यस, लेट मी नो द राइट आंसर. यस बच्चों, 20 सेकेंड और हैं आपके पास. आर यू रेडी विद द आंसर? सबने पढ़ लिए सारे ऑप्शंस? ऑलराइट, कैन वी बिगिन द टाइमर? सो हियर बिगिंस योर टाइमर. 20 सेकेंड आपके पास. राइट आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में, सही से बताइए क्या आंसर है इसका. क्या डेमोग्राफिक फीचर्स मिलेंगे आपको डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया में? यस, all options in front of you. 5, 4, 3, 2, 1. टाइम अप बच्चों, टाइम अप. ऑफ कोर्स जो एक डेवलपिंग कंट्री है उसमें पॉपुलेशन एब्रप्टली इंक्रीज कर रही है बच्चों, उसका फर्टिलिटी रेट बहुत हाई है, मोर्टेलिटी रेट बहुत लो है, या फिर फॉल कर रहा है मोर्टेलिटी रेट बहुत धीरे धीरे. मोर्टेलिटी रेट मीन्स डेथ रेट, राइट? फर्टिलिटी रेट मीन्स प्रोडक्शन इज वेरी हाई, रिप्रोडक्शन रेट इज वेरी हाई. रैपिड
पॉपुलेशन ग्रोथ, ऑब्वियसली डेवलपिंग कंट्री है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, डेमोग्राफिक फीचर कैसा होगा, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का ग्राफ शो करेगा, एंड वेरी यंग एज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, वेरी यंग एज ग्रुप के जो पीपल होंगे वो बहुत ज्यादा नजर आएंगे आपको, तभी ये पॉपुलेशन आपको कैसी नजर आएगी, एक्सपैंड करती हुई नजर आएगी। ये क्वेश्चन सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड यू इन कंटेक्स्ट ऑफ इकोलॉजी क्वेश्चंस, राइट। इकोलॉजी में भी जहां पर हम डेमोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, पॉपुलेशंस के बारे में पढ़ते हैं, वहां पर ये बात की गई है। बट बच्चों अगर आप इस चैप्टर की ये लाइन देखें, रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट फॉल कर रहा है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी फॉल कर रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी फॉल कर रहा है, तो बच्चों ये सब फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर राइज इन पॉपुलेशन। फर्टिलिटी हाई हो रही है, मोर्टेलिटी रेट फॉल कर रहा है, और जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इंक्रीज कर रही है। पीपल आर देयर मोर इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, ऑलराइट, यंगस्टर्स बहुत ज्यादा हैं, यंग पीपल बहुत ज्यादा हैं, ऑलराइट, क्लियर। नेक्स्ट बच्चों, टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स अ बेबी बॉर्न व्हेन। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होता है? सीबीएसई आईपीएमटी 2003 का क्वेश्चन है। ओवम इज फर्टिलाइज्ड एक्सटर्नली एंड they are implanted in uterus, develops from non-fertilized egg, it is developed in a test tube, it is developed through tissue culture method। टेस्ट ट्यूब बेबी में, टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या मतलब है? ऐसा बेबी जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से बॉर्न हुआ है और फिर उसको यूट्रस में इम्प्लांट किया गया है, या ये नॉन फर्टिलाइज्ड एग से डायरेक्टली बॉर्न हुआ है, या ये टेस्ट ट्यूब बेबी में डेवलप किया गया है, या फिर ये टिश्यू कल्चर मेथड से डेवलप किया गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बट बहुत ही करंट टॉपिक है। यस, लास्ट 20 सेकेंड बच्चों आपके पास, हरी अप, जल्दी से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस, लेट मी नो द राइट आंसर, जल्दी से। 20 सेकेंड बहुत ज्यादा है आपके पास इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी ऑप्शंस आपके सामने, बहुत इजी आंसर है आपके पास। 3, 2, 1, टाइम अप बच्चों, टाइम अप। ऑफ कोर्स यहाँ पे बात हो रही है टेस्ट ट्यूब बेबी की। बच्चों टेस्ट ट्यूब बेबी वो बेबी होता है, मैंने आपको बताया है, जिसकी डेवलपमेंट अप टू जाइगोट स्टेज, जैसे मेल और फीमेल गेमीट्स हैं तो आप इसको फर्टिलाइज करके जाइगोट तक डेवलप करेंगे, बट बच्चों इस जाइगोट को फिर ट्रांसफर किया जाएगा इनटू द यूट्रस ऑफ द मदर। इधर या तो आप इस जाइगोट को यूट्रस में ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर ये बहुत अर्ली एम्ब्रियो स्टेज पे है, जाइगोट स्टेज पे, तो आप इसको फेलोपियन ट्यूब मतलब ओवेरियन डक्ट्स में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन, ओवम इज फर्टिलाइज्ड एक्सटर्नली, एक्सटर्नली मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर, एंड देन इट इज इम्प्लांटेड इनटू यूट्रस। तो ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है आपके सामने विद कंटेक्स्ट टू टेस्ट ट्यूब बेबीज। मैंने आपको ये बहुत बारी लाइन पढ़ के बता दी है ऑलरेडी एनसीईआरटी बुक से, दैट यू नो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ova from wife is taken, sperms from husband and donor are taken to form a zygote, और ये जाइगोट कहाँ डेवलप करेगा? लैब कंडीशंस में, और अल्टीमेटली इस जाइगोट को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? अर्ली एम्ब्रियो वाले स्टेज को हम ट्रांसफर करेंगे फेलोपियन ट्यूब के अंदर। बट अगर ये जाइगोट 8 ब्लास्टोमियर से ऊपर है, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स है बच्चों, हम इसको ट्रांसफर करेंगे इनटू द यूट्रस। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आ चुका है, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। All right, very important paragraph, mark star on it, mark a star on it. All right, clear? Next question बच्चों, again related to so many statements, बहुत सारा इसमें concepts inclusive हैं, ध्यान से पढ़िए। Consider the statement given below regarding contraception and answer as directed thereafter। तो AIPMT 2008 का क्वेश्चन है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्योंकि देखिए नीचे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। जनरली चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर निल until mother breastfeeds the infant up to 2 years. Intrauterine devices like copper T are effective contraceptives. Contraception pills may be taken up to 1 week after coitus to prevent contraception. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रूली करेक्ट है आपको चूज करना है बच्चों में, ध्यान से पढ़िए। टाइम दे रही हूं आपको फॉर रीडिंग द क्वेश्चन और फिर मैं आपका टाइमर स्टार्ट करूंगी 20 सेकेंड्स का। MTP during first trimester is generally safe. General chances of conception are nil until mother breastfeeds the infant up to 2 years. Intrauterine devices like copper T are effective. Contraceptive pills may be taken up
up to 1 week after coitus to prevent contraception. Which of the following statements are correct? Yes, बच्चों. Your 20 seconds timer for marking the right statement begins now. 20 सेकेंड आपके पास और हैं. करेक्ट स्टेटमेंट मार्क करिए. Each option has a pair of statements. आपको बताना है कौन सी statements true हैं. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. टाइम अप बच्चों, टाइम अप, टाइम अप. ऑफ कोर्स राइट आंसर इज ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3. अभी हमने पढ़ा था कि एमटीपी जो है सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर 12 वीक्स तक ही सेफ है. एंड ऑफ कोर्स बच्चों इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जैसे कॉपर टी सबसे इफेक्टिव वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्शन के. वाइल अगर मैं सेकंड और फोर्थ ऑप्शन की बात करूं बच्चों ये स्टेटमेंट सही नहीं है. ऑलराइट, क्लियर टू यू? क्लियर? फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर टोटली करेक्ट. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन बिलो आर 4 मेथड्स. ए टू डी आपके पास 4 मेथड्स हैं. पिल, कॉन्डम, वेजेक्टोमी, कॉपर टी. आपको बताना है इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है फॉर कैरिंग आउट कॉन्ट्रासेप्शन. करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट मैचिंग करके बताना है आपको. वी हैव पिल, कॉन्डम्स, वेजेक्टोमी, कॉपर टी. मोड ऑफ एक्शन होगा इधर प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग सर्विक्स, prevents implantation, prevents ovulation, semen contains no sperms. A, B, C or D, you have to match with 1, 2, 3 and 4 options. ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन. I'm giving you enough time. ये टाइमर मैं साइड में कर देती हूँ. ध्यान से पढ़िए आप. You have enough time to read the options. Hurry up. Yes बच्चों, right answer in the comment. Yes, everybody. सब लोग ध्यान से पढ़िए. आई होप यू हैव रीच्ड टू द राइट कंक्लूजन. तो मैं आपको 20 सेकेंड्स का टाइमर शुरू कर दिया मैंने. यस, 20 सेकेंड्स टाइमर इज रनिंग. हरी अप, राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स. जल्दी से बच्चों. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. टाइम अप बच्चों, टाइम अप. ऑफ कोर्स हम पढ़ चुके हैं दैट यू नो ए दैट इज पिल. पिल प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन एक्चुअली. कॉन्डम्स की बात करें तो स्पर्म्स रीचिंग द सर्विक्स मींस एक बैरियर मेथड है जो स्पर्म्स को सर्विक्स तक नहीं पहुंचने देगा. इफ आई टॉक अबाउट यू नो सी ऑप्शन दैट इज वेजेक्टोमी. वेजेक्टोमी इज अ मेथड जो कि यू नो प्रिवेंट करेगा, वेजेक्टोमी प्रिवेंट करेगा सीमन कंटेनिंग नो स्पर्म्स, राइट. क्योंकि वैज डिफरेंस को हमने कट एंड लाइगेट कर दिया तो गेमीट ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा. ऑलराइट, और डी ऑप्शन बचा है कॉपर टी दैट मैचेस विद इट प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन. यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा. सो आई होप इट इज क्लियर टू यू. हम ये बार बार मेथड्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आज के ही सेशन में. सो आई होप यू आर सुपर क्लियर नाउ दैट व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ ईच ऑफ दीज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों. इन अ पॉपुलेशन अनरिस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज कॉल्ड. अगर किसी पॉपुलेशन में अनरिस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है, मतलब कोई भी चेक नहीं है, कोई भी प्लानिंग नहीं है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो उस केस में पॉपुलेशन का क्या बढ़ता चला जाएगा, क्या कैपेसिटी इनहांस हो रही है? बायोटिक पोटेंशियल, फर्टिलिटी, कैरिंग कैपेसिटी, बर्थ रेट. बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिलेटेड है टू द कॉन्सेप्ट ऑफ योर इकोलॉजी ऑल्सो. इकोलॉजी में जब हम ग्रोथ कर्व्स पढ़ते हैं वहां पर भी हम इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, बट स्टिल मैंने इस क्वेश्चन को यहां पे इंक्लूड किया है क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में भी है. इन अ पॉपुलेशन अनरिस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज कॉल्ड. जब रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी की कोई लिमिट नहीं होती है उस केस में हम पॉपुलेशन में क्या बढ़ता हुआ देखते हैं. 20 सेकेंड्स बच्चों आपके शुरू हो चुके हैं. जल्दी से बताइए. इज इट कॉल्ड बायोटिक पोटेंशियल, फर्टिलिटी, कैरिंग कैपेसिटी, बर्थ रेट और व्हाट एल्स? लास्ट 10 सेकेंड्स. हरी अप, हरी अप बच्चों. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. टाइम अप बच्चों, टाइम अप. ऑफ कोर्स द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बायोटिक पोटेंशियल. जब किसी भी पॉपुलेशन में अनलिमिटेड रिसोर्सेज, न्यूट्रिशनल रिसोर्सेज और यू नो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज अवेलेबल हो तो उस पॉपुलेशन का ग्रोथ कर्व बढ़ता जाता है और उस बढ़ते हुए ग्रोथ कर्व को, उस बढ़ते हुए ग्रोथ कर्व को हम कहते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा बायोटिक पोटेंशियल है. पोटेंशियल टू रिप्रोड्यूस, टू रीच इट्स
मैक्सिमम वैल्यू, राइट। और ऐसे में जो स्पीशीज एक्सप्लोड करती जाएंगी बच्चों, उनमें आपस में ही कंपटीशन बढ़ता जाएगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू इकोलॉजी एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेस्टेरॉन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी बाय। प्रोजेस्टेरोन की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है हार्मोन जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बनाने में काम आता है। तो ये प्रेगनेंसी को कैसे प्रिवेंट करता है? बाय प्रिवेंटिंग फॉर्मेशन ऑफ एग, प्रिवेंटिंग क्लीवेज ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, creating unfavorable chemical environment for sperms to survive in female tract, or is it by blocking ovulation? Let me know what is the use of pills containing progesterone hormone. Progesterone hormone containing pills का function क्या होगा? Let me know बच्चों, hurry up. What is the right answer? तो last 20 seconds आपके पास शुरू होते हैं अब. Give me the right answer. Hurry up, write it down in the comment box. Yes, everybody. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. टाइम अप बच्चों, टाइम अप. Of course it is for blocking ovulation. ये जो हम hormones का use कर रहे हैं that is to block the release of ovum in the menstruation cycle, और इसीलिए हम इन hormones को use करते हैं इन pills के अंदर as a contraceptive device. Alright, तो यहाँ पर लिखा है बच्चों oral administration of pills की जाती है for giving small doses of progesterone or progesterone estrogen combination, and it is by blocking, it is actually being used as a contraceptive device because it is blocking ovulation. Alright, it is contraceptive method used by females, and pills have to be taken and they actually prevent the release of ovum. Alright, clear to you? Next question, tablets to prevent contraception contain. Again वैसा ही question है, बिल्कुल same question है, different form में पूछा गया. Do the tablets contain progesterone, FSH, LH और both B and C? बच्चे बहुत गलती करते हैं इस क्वेश्चन में क्योंकि वो सोचने लग जाते हैं हॉर्मोन्स रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल. एक्चुअली AIPMT 1999 का क्वेश्चन है. 20 सेकेंड्स बच्चों आपके शुरू हो चुके हैं, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है. हरी अप, राइट डाउन द आंसर. टैबलेट्स टू प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन, क्या है इनमें से टैबलेट? कौन से हार्मोन को इंक्लूड करती है? यस, लेट मी नो. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. टाइम अप बच्चों, टाइम अप. ऑफ कोर्स राइट आंसर इज प्रोजेस्टेरोन. हम पढ़ चुके हैं टैबलेट्स ईदर कंटेन प्रोजेस्टेरोन और दे कंटेन अ combination of both progesterone and estrogen. Next question बच्चों आपका स्क्रीन के ऊपर, amniocentesis is a process of determining any disease in heart, determining any hereditary disease in embryo, know about the disease of brain, और all of the above. कौन से तरह के diseases को find out करने के लिए हम amniocentesis करते हैं? तो 20 seconds timer begins now बच्चों. AIPMT 1997 का क्वेश्चन है. हरी अप, आपका टाइमर चल रहा है. लेट मी नो द राइट आंसर फॉर दिस. यस, 10 seconds मोर. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. टाइम अप बच्चों, टाइम अप. Of course, amniocentesis is related in finding out hereditary diseases, genetic disorders, genetic mutations को find out help करने में help करता है. Amniocentesis, that is a test of amniotic fluid present outside the fetus. All right, developing fetus के आसपास जो हमें amniotic fluid मिलता है उससे हम genetic disorders determine करते हैं. मैंने आपको पहले भी ये line NCERT book में दिखाई है. It is helpful in determining genetic disorders like Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia, etc. I hope it is clear बच्चों. Already बात कर चुके हैं हम. Human population growth in India. Human population growth in India, AIPMT 1996, very old question, tends to follow sigmoid curve in case of many other animal species, reaches zero population growth as in case of some animal species, can be reduced by permitting natural calamities and birth control measures, can be regulated by National Program of Family Planning. बच्चों ह्यूमन पॉपुलेशन के ग्रोथ कर्व,
ग्रोथ की बात हो रही है, कैसे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। रीड द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड लेट मी नो द राइट एंड अप्रोप्रिएट मेथड जिससे ह्यूमन पॉपुलेशन एक्चुअली कंट्रोल की जा सकती है। AIPMT का क्वेश्चन है, लास्ट 20 सेकेंड्स बच्चों राइट आंसर देने के लिए। हरी अप, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने इस चैप्टर में पढ़ा है दैट हाउ कैन वी कंट्रोल, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 टाइम अप बच्चों। ऑफ कोर्स द राइट मेथड इज बाय लॉन्चिंग प्रोग्राम्स लाइक फैमिली प्लानिंग। आजकल एक बहुत पॉपुलर स्लोगन है, हम दो हमारे दो। उससे पहले हुआ करता था हम, अब उससे भी रिसेंट एक और आ गया है, हम दो हमारे एक। तो इट इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग दैट एक्चुअली emphasizes on having less number of children and doing family planning. Alright, तो ये आपकी NCERT बुक में मेंशन है। प्रोग्राम्स कॉल्ड फैमिली प्लानिंग वर इनिशिएटेड इन 1951 and periodically assessed in the past decades. Alright, और हम ऐसे improved programs बार बार लॉन्च करते रहते हैं। Test tube baby is one who is born out of artificial insemination, undergone development in test tube, born out of technique of fertilization in vitro or has been developed without fertilization. तो बच्चों सेम repetitive question, सिर्फ एक या दो ऑप्शंस को चेंज करके दोबारा से क्वेश्चन पूछा गया है। AIPMT 1996, born out of artificial insemination, undergone development test tube, born out of technique of fertilization in vitro or developed without fertilization. Time has begun now. Hurry up, ये क्वेश्चन हम बहुत बारी सॉल्व कर चुके हैं। You do not require much time for it. It is very easy for you to now, give the right answer. Yes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. टाइम अप बच्चों, टाइम। ऑफ कोर्स हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि ये एक ऐसी टेक्निक है जो इन विट्रो लैब कंडीशंस में कैरी आउट की जाती है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। हम ये डिस्कस कर चुके हैं, वी हैव सीन दिस मेनी टाइम्स। टेस्ट ट्यूब बेबी में सिमुलेटेड कंडीशंस इन दी लैबोरेटरी में बेबी को, जाइगोट को, नॉट बेबी को, जाइगोट को ग्रो किया जाता है। ऑलराइट, एंड जाइगोट इज फर्दर ट्रांसफर्ड इनटू द यूट्रस। ऑलराइट, क्लियर? सो दैट वाज ऑल बच्चों। प्लीज राइट इन दी कमेंट बॉक्स कितने क्वेश्चन आपने सही किए आज, कितने क्वेश्चंस में गलती कर दी है। एंड इफ यू हैव रियली लाइक्ड द सेशन बच्चों, hit the like button, share this video with your friends, call them for the competition here as well, and subscribe to channel Vedantu NEET Made Easy. I'm your master teacher Kanika. I'll see you next time. We have the session every Tuesday to Friday from 5:30 p.m. to 7 p.m. I'll see you next time. Till then, take care. Bye bye.